रात का वो हिस्सा जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां उस वक्त जिंदगी नहीं, मौत जाग रही होती है। शहर से दूर घने पेड़ों के बीच एक पुराना शमशान घाट था, जहां हवा भी जैसे डरते डरते गुजरती थी। उस रात राहुल वहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कलश था जिसमें उसके दोस्त की अस्थियां थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ अस्थियां नहीं, अपना अतीत भी वहीं लेकर जा रहा था। जैसे ही राहुल शमशान के अंदर पहुंचा, चारों तरफ अधजली लकड़ियों की गंध फैल गई। कहीं दूर एक चिता से हल्का सा धुआं उठ रहा था और पेड़ों के पीछे से आती हवा कभी रोने जैसी आवाज करती तो कभी हंसने जैसी। राहुल के कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़ता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। तभी शमशान के बीचों बीच उसे कुछ सफेद सा दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे वो वहां पहले से उसका इंतजार कर रही हो। राहुल ने सोचा शायद कोई और भी यहां आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो औरत बिना पैरों की आवाज के धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, और तभी राहुल को महसूस हुआ उसके कान के पास कोई धीरे से फुसफुसाया, तुम फिर आ गए। राहुल का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी, जैसे उनमें कोई जिंदगी नहीं बची हो, और चेहरा आधा जला हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। और तभी राहुल के दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी, वो यादें जिन्हें वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। कई साल पहले राहुल एक छोटे गांव में रहता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी निशा से। निशा बहुत शांत और सरल लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। वो अक्सर शमशान के पास वाले रास्ते से गुजरती थी और कहती थी, मौत से डरना नहीं चाहिए, वो भी एक सच्चाई है। शुरुआत में राहुल को यह सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा। दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद राहुल को निशा के बारे में कुछ अजीब बातें पता चलने लगी। वो रात में चुपचाप घर से निकल जाती और सुबह वापस आती। उसके कपड़ों से कभी कभी राख की गंध आती। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, वो शमशान में जाती है, वो किसी बुरी ताकत से जुड़ी है। राहुल के मन में डर बैठ गया। एक रात उसने निशा का पीछा किया और वो उसे सीधे उसी शमशान में ले गई। निशा एक जली हुई चिता के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और गुस्से में राहुल ने बिना सोचे समझे निशा को धक्का दे दिया। वो सीधे जलती हुई चिता पर गिर गई। उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी, लेकिन राहुल वहां से भाग गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वही शमशान, वही रात और वही आत्मा राहुल के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे वो औरत आगे बढ़ी और राहुल के दिमाग में उसकी आखिरी बात गूंजने लगी, मैं बुरी नहीं हूं, मैं बस उन आत्माओं को शांति देने आती हूं जिन्हें कोई याद नहीं करता। अब राहुल समझ चुका था, निशा कभी गलत नहीं थी। वो तो बस भटकी हुई आत्माओं की मदद करती थी। अचानक चारों तरफ से राख उड़ने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि राहुल खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। और फिर वो सफेद साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी।
राहुल की आंखें काली पड़ गईं और उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। लेकिन उसके डर ने उसे एक मासूम को मारने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह शमशान के पास से गुजरने वाले लोगों ने देखा वहां एक नई चिता जली हुई थी और उसके पास एक आदमी के जले हुए पैरों के निशान थे जो उल्टे थे। कहते हैं अब हर सोमवार रात शमशान में सिर्फ एक नहीं, दो परछाइयां घूमती हैं, एक जो शांति देती है और दूसरी जो सजा देती है।